रज़ा भाई, आपने बात सुनी जो रोखड़ी साहब फरमा रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज बड़ा इंटरेस्टिंगली वो कह रहे हैं कि 3 बार फेल होने वाला चौथी बार में क्या कर लेगा, इख्तदार में लाने वालों से पंगा लेंगे तो नुकसान अवाम का होगा। लेकिन यहाँ तो इत्तेहाद पे इत्तेहाद और अब तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग के साथ मिल गई है। अब आप लोग मुकाबला नहीं कर सकते इनका। अब बात आगे निकल गई है अखुंज़ादा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तो इलेक्शनों में पार्टी आपस में इत्तेहाद भी करते हैं और ये जमहूरियत का हिस्सा है। ये कोई गैर कानूनी नहीं, कोई गैर आईनी नहीं है। अगर कोई समझता है कि मेरे अपने कैंडिडेट्स पूरे नहीं है और मुझे किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करना चाहिए तो करना चाहिए। इसमें जमहूरियत पे कोई पाबंदी भी नहीं है और ये कोई बुरा अमल भी नहीं है, यानी मावराए आईन और अदालत भी नहीं है। लेकिन ये मर्जी से होना चाहिए। किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए, न किसी पार्टी को मजबूर करना चाहिए कि आप जाके और इस पार्टी के साथ इत्तेहाद करें, न किसी इलेक्टेबल को और कैंडिडेट को मजबूर करना चाहिए कि तो आप जाके और इस पार्टी को ज्वाइन करें। जो कि अभी जो अमल चल रहा है और जो अमल हो रहा है, इसमें ऐसे बहुत सारे शवाहिद, ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जो वो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते थे, फिर इन लोगों ने माजरत कर ली कि हम पे ऊपर से दबाव है कि आप लोग पीपल्स पार्टी में नहीं जा रहे, हमें कोई और पार्टी बताई जा रही है कि आप जाके इसमें शामिल हो जाए। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। ये जमहूरियत के लिए भी फायदेमंद नहीं है, ये मुल्क और रियासत के लिए भी फायदेमंद नहीं है। अब हमारे मुल्क जो मसाइल है, इसका हल न किसी एक पार्टी के साथ है, न किसी एक इदारे के साथ है। हम सारे मिलके तो हम इस मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकते हैं। ये जो दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल में सर उठाता है, हमारी जो मईशत के मसाइल है, दूसरे जो हमारे मसाइल है और खुसूसी तौर पर हमारे मईशत का जो मसला है, इस पे तो जरूर आने वाली हुकूमत को एक एग्रीमेंट है, एक मिसाक तमाम पार्टियों के साथ करना चाहिए कि जो हमारी मईशत का पॉलिसी है इसमें तसलसल हो, चाहे हुकूमत जिसका भी हो, लेकिन वो हम सबका मईशत का पॉलिसी हो। लेकिन अखुंज़ादा भाई, मुझे दो चीजें, इलेक्शन साफ और शफाफ हो। ठीक अखुंज़ादा भाई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की आप लोग बात कर रहे हैं, जो कि आप लोग कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। दूसरी आप अभी बात कह रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थीं जो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना चाहती थीं और उनको ज़बरदस्ती या ऊपर से कहा गया बकौल आपके, तो उस पर फिर इससे क्या मतलब अखज़ करें, फिर इलेक्शन क्यों हो रहे हैं? अगर ये सब कुछ पहले ही डिसाइड हो रहा है तो फिर इलेक्शन और इतना खर्चा और ये सब कुछ फिर किस काम के लिए हो रहा है, अगर सब कुछ पहले ही डिसाइडेड है जिस तरह आप फरमा रहे हैं? बिल्कुल, ये फिर कौम का टाइम ज़ाया हो रहा है। मुल्क का जो पहले से मईशत के लेवल पे बदहाल मुल्क है, मजीद मईशत को तबाह किया जा रहा है क्योंकि हमारे मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन में नहीं है। इलेक्शन तो हमने 2018 में भी किया था, लेकिन जब वो इलेक्शन साफ नहीं था, शफाफ नहीं था, एक लाडले को लाया गया, एक बंदे को सेलेक्ट किया गया, एक हुकूमत को सेलेक्ट किया गया, तो आपने देख लिया कि हमारे मसाइल बजाय इसके कि खत्म हो जाते, हमारे मसाइल बहुत ज्यादा गंभीर हो गए। हमारे मुल्क के मसाइल का हल साफ और शफाफ इलेक्शन में है। अच्छा, ये जो कल ठीक है, ये नारा सिर्फ आपके लिए नहीं है, हम सबके लिए कह रहे हैं कि सबकी को एक जैसे मौके मिलने चाहिए और इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए ताकि हमारा मुल्क और रियासत आगे बढ़े। ठीक, लेकिन अखुंज़ादा भाई, ये 2 दिन पहले अब्दुल कद्दूस बज़ेंजो जो फॉर्मर सीएम थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, तो दूसरी साइड से आ रहा है कि जी फिर शायद उनको भी किसी ने ऊपर से ही कहा हो कि जाके पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें। मतलब ज्वाइन करना तो फिर डिफेंसिव हो गया ना सिचुएशन। अब मतलब उस पर फिर आपका क्या व्यू है अब्दुल कद्दूस बज़ेंजो के ज्वाइन करने पर और उनके साथ जिन लोगों ने ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी को? देखिए, जो कुछ लोग हैं जो दिल वाले हैं, जो बर्दाश्त करते हैं, ये तो हम जब अपोजिशन में थे तो हमारे कितने लोगों को 90 दिन रिमांड पे रखा और 2 साल जेलों में रखा, लेकिन इन लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। तो कुछ लोग हैं जो वो बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ लोग हैं जिनका ईमान कमजोर होता है, वो प्रेशर और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के सारे लोग एक जैसे तो नहीं है कि जिस पे प्रेशर आ गया तो वो रेड किया।
ہے بہت ہمارے ملک میں بہت تپڑ والی اور اللہ پہ ایمان رکھنے والے اور اس طرح کے مضبوط ایمان والے لوگ بھی ہیں. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلی حکومت میں کتنا بدترین انتقام ہوا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تو شروع ہی دن سے کتنا بدترین طریقے سے انتقام ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے ٹکٹوں پہ الیکشن میں لڑتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ان سارے سیاسی انجینئرنگ کے باوجود ہم جیتتے بھی ہیں. ٹھیک